समझने की कोशिश, मैं दोबारा भी समझा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। एक बार कोशिश करो समझने की। अब यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 5 9 लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 अंकों की संख्या की बात हो रही है। 2 2 4 और 1 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकती है। अब हमें सबसे पहले 5 अंकों की ऐसी संख्या ढूंढनी है जो बड़ी से बड़ी हो और 120 से पूरी तरह कट जाए। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भाई यहाँ पे जब मैंने इसे काटने की कोशिश की तो रिमाइंडर कितना बचा? 39। इसका मतलब ये कटने के बाद 39 एक्स्ट्रा नंबर आया, अतिरिक्त नंबर आया। बात आ रही है ना समझ? रिमाइंडर का मतलब होता है एग्जैक्ट मल्टीपल के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। बात आ रही है ना समझ? एक्स्ट्रा वैल्यू को ही तो रिमाइंडर कहते हैं ना यार। सॉरी यार, ये ना मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई इन लोगों ने। भाई आवाज आ रही है ना सभी के पास? देखो मेरे कहने का मतलब है कि अगर देखो 120 का मल्टीप्लाई 833 के साथ करूंगा, सही है ना? ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस 39 करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा, सही है ना? यानी ये वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू है और जो एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाती है उसी को अपन रिमाइंडर बोलते हैं, है ना? इसका मतलब है कि अगर इस वाले नंबर में से इस एक्स्ट्रा वैल्यू को घटा देता हूं तो मुझे एग्जैक्ट मल्टीपल पता लग जाएगा कि ये संख्या डिविजिबल है 120 से, सही है? जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ना उसे मैं घटा देता हूं उसमें से। 9 में से 9 घटेगा तो 0 और 9 में से 3 घटेगा तो 6 और यहाँ पे इतना आ जाएगा, फिर इतना, फिर इतना। यानी यहाँ से पता लगा 99,960 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कटेगी, 5 से कटेगी, 8 से और 12 से कटेगी। और जब ये सबसे कटेगी तो सर रिमाइंडर कितना देगी? 0 या 2? 0 भैया, 0 रिमाइंडर देगी, यहाँ पे ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? क्योंकि 120 से कटने पर ये रिमाइंडर 0 दे रही है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी वो मैंने 39 घटा दी उसमें से। आ रही है बात समझ? क्या हुआ, दिक्कत क्या है बताओ? फिर बिल्कुल निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं होता है। टाइम यार, हाँ। और क्या करोगे? तरीका बताओ, क्या तरीका हो सकता है? नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भाई। क्या बताओ? हाँ, ऑप्शन देख के निकल सकता है, ये तरीका हो सकता है। ऑप्शन की बात मैं बार बार करता हूँ सर, हर बार मैंने बोला कि हो सकता है मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, मैं ना बता पाऊँ, लेकिन ऑप्शन पे नजर आपको हर बार रखनी है, सही है ना? बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, 30% सवाल मैथमेटिक्स में ऐसे होंगे जो ऑप्शन की हेल्प से जल्दी हो सकते हैं, सही है ना? ऑप्शन की बात मैं बार बार बता के चलता हूँ, ये कम से कम दिमाग आपका हर सवाल पे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये खुद से आप करोगे क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने ऑप्शन पे डिपेंड होकर करवाए हैं, ठीक है ना? तो ये एक मदद हो सकती है ऑप्शन से। तो यहाँ से हो गया 999,960। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास नंबर आएगा 99962 और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ऐसी संख्या होगी जिसे इन सबसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें ये बात समझ आ गई? एक बार हाथ उठाओगे। जिन्हें नहीं समझ आई वो हाथ उठाओ। समझ नहीं आई? आगे होगा वो शॉर्टकट का प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, कोई बात। एक बार इसे छापो आराम से, फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ? पहले प्लस करा दिया था। क्यों, क्या हुआ? क्या करा देना? कोशिश कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं भाई। देखो ऑप्शन हेल्प बताऊं अब तुम्हें? ऑप्शन हेल्प बताऊं? ऑप्शंस में
लिखा हुआ है पहला ऑप्शन 99862, अगला ऑप्शन है 9888 99962 और 996887। अब हाँ, आप ध्यान से समझना, 120 आपका एलसीएम आया था, सही है। और जो भी ऑप्शन होंगे उसमें दो रिमाइंडर एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही होगी, डिवाइड होने के बाद दो एक्स्ट्रा आ रहा होगा हर बार। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन है उसमें से दो कम कर दो सब में से अपने आप, सही है। और जो भी ऑप्शन है उसमें जो दो रिमाइंडर है ना वो माइनस कर दो अपने आप, दो दो रिमाइंडर सबका हटा दो। और जब आप सबका रिमाइंडर दो दो हटा रहे होंगे तो जो नंबर बचेगा वो 120 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, सही है। अब ऐसे दो ही ऑप्शन है ए और सी, सही है ना, यानी डी और बी एलिमिनेट हो गए, यहां से हट गए पूरी तरह से। अब कंफ्यूजन की ए और सी में से कैसे चेक करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर 3 था, दूसरा 5 था, तीसरा 8 था, उसके बाद 12 था। डिविजिबिलिटी रूल जब मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि 3 से वही संख्या डिवाइड होंगी जिनका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना। बात आ रही है समझ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सी में नहीं लग रहा है, ए में ही लग रहा होगा, इसका मतलब आंसर डबल, सॉरी ए में, हाँ ए में नहीं लग रहा होगा, सी में लगेगा। 999962 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। हाँ तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं यार, बस अच्छी मेहनत करोगे तो आपको खुद रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे एक बात बताओ, कितने लोगों को दोबारा समझाने की जरूरत लग रही है? कोई ऐसा बैठा है जिसे लगता है दोबारा समझाना चाहिए? बताओ, आप बताओ सर, दोबारा समझाने पक्का ना? बता देना भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई। क्या कर रहे हो? हाँ, वो तो एलसीएम पे डिपेंड करेगा ना, एलसीएम हर बार अलग अलग आएगा तो उसी हिसाब से करेगा। अगला क्वेश्चन एक बार, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो भाई, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ है। कितना आंसर आ रहा है इसका? हाँ ये सही है। देखो 15, 18, 21, 24 ये नंबर है आपके, सही है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इनके एलसीएम लेने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहली बात है संख्याएं बड़ी है, तो ऐसे केस में एलसीएम लेने का जो आसान तरीका होगा मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था। आप एक काम करो, ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल यानी 3 5 15 और 3 6 18 और 3 7 21 और 3 8 24। अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 3 3 तो 3 सब में कॉमन है भाई, 3 यहाँ भी है, इसके साथ भी है, सब में 3 कॉमन है। तो 3 को आप यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई है 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 8 को भी ले सकते हैं क्या? मत लो, 5 6 कैल्शियम 30 ले लेंगे, 5 6 और 7 कैल्शियम अगर ले लो तो एक साथ लेना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर मैं 5 6 का लूं तो 30 आ जाएगा और उधर 56 आ जाएगा, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी बात? गड़बड़ हो जाएगी, हाँ। कोई बात नहीं, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 5 6 7 और 8 का, सही है ना। 8 और 7 कैल्शियम लो सबसे पहले, 8 7 56 होता है। बात आ रही है समझ, बड़ी संख्याएं पहले उठा लो, 8 7 56 होता है। अब ये देखो 5 से 56 कट रहा है, नहीं कट रहा, 56 का डबल करो, अब भी नहीं कटेगा, फिर डबल करो, 200 244,
24 हो रहा है ना। हाँ। 7 अट्ठे 56 का 5 गुना कर दो। 7 अट्ठे 56 आ रहा है, 56 का 5 गुना करो तो कितना आ रहा है। ऐसे करो यार, देखो पेन मत उठाओ ना। 56 का 5 गुना कैसे करना है, 5 50 का 5 गुना 250 और 6 पंजे 30, 280 हो गया। ध्यान से सुना, 280 हो गया। अब 280 की बात करें तो ये 7 से नहीं कटता 280। अब यहाँ समस्या 7 से कट तो रहा है, 280 कट तो रहा है। अब यहाँ से अगर हम ले लें, काम करो यार, 5 6 7 8, ये 56 हो गया। सही है। अब ये हमारा 56 नंबर आया। अब 56 का अगर हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280। क्या 6 नंबर इसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब अपन को कुछ और जुगाड़ देखनी पड़ेगी। 280 का अगर डबल कर दे तो कितना हो जाएगा, 500 560। ये काट पाएगा इसे। अब एलसीएम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है भाई। अब सही है। अब तो सही है। एकदम से मत करो, हाँ कोई बात नहीं, एकदम से मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था बार बार। आसान ऐसे हो सकता है। 6 और 8 का एलसीएम 24 हमें पता है, सही है ना। 6 और 8 का एलसीएम तो 24 पता ही है ना। बड़ी संख्याएं उठाओ, उनका एलसीएम देखो, दोनों में कॉमन नंबर्स का। 6 और 8 का एलसीएम 24 आ गया। 5 को एज इट इज लिख दो, 7 को एज इट इज लिख दो, सही है। और यही काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इनका एलसीएम होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कितना आ रहा है, 120, 12 सत्ते 84, 84 का 840 का 3 गुना। देखो ध्यान से, 25 पंजे 120 और 120 का 7 गुना तो 12 सत्ते 84, यानी 840 आ गया यहाँ तक। और 840 का जब तुम 3 गुना करोगे तो 8 दिया 24 और 4 दिया 12, यानी 2520 हो गया। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 2520। अब ये देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड बन गई ना टर्म इतनी ज्यादा, तो बहुत आराम से हमें सोचना होगा, उसके बाद पेन चलाना होगा, ठीक है। किससे, लेकिन फिर ये 3 भी तो रह गया था ना। अब आ रहा है ना, मतलब ओवरऑल। हाँ वो डिपेंड करता है थोड़ा सा, कैलकुलेशन आपका माइंड पहले से स्ट्राइक कर गया होगा उस चीज को, तो आप कैसे कर लो, कोई कर दिया। मैं डायरेक्ट के चक्कर में पड़ गया तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, लेकिन ऐसे भी बहुत मुश्किल नहीं है, सही है। यहाँ तक बात समझ आ गई ना, कहने का मतलब। ये 2520 हमारा एलसीएम आ गया। सवाल की अगली लाइन पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन की लाइन, 11 यानी 15 18 21 और 24 से डिवाइड किया जा रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हाँ हाँ 17 और 20 के रिमाइंडर बचना चाहिए। अब आप इसमें से घटाओ तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 आ गया। बात आ रही है समझ, मतलब कॉमन नंबर दोनों के बीच में रिमाइंडर और जो भाजक है उसके बीच में जो गैप है वो 4 का है। बात आ रही है समझ, यानी इससे डिवाइड करोगे तो 4 का गैप आएगा, इससे डिवाइड करोगे इस नंबर को तो 4 का गैप आएगा, इससे से डिवाइड करोगे तो 4 का, इससे डिवाइड करोगे तो 4 का, सब में 4 का गैप आ रहा है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यही बोला है 4 अंकों की या 5 अंकों की, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका मतलब है 9999 की बात हो रही है, 4 टाइम्स 9 की बात हो रही है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर इस प्रकार से बचेंगे, 11 बचेगा, 14 बचेगा, 17 बचेगा और 20 बचेगा। तो आप मुझे बताओ, 2520 हमारा एलसीएम आया, कोई ऐसी संख्या बताओ जो इससे पूरी तरह से डिवाइड कर दे, काट दे। तो आप कहोगे 25 दूनी 50, 25 या 75। जैसे ही मैं 25 चौक 100 करूंगा तो मैं 10,000 के आसपास पहुंच जाऊंगा, वो बात गलत हो जाएगी। बात आ रही है समझ, तो मुझे क्या, सॉरी गलती से लिखा है वो, 9 होगा भाई, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो 2500 का जब आप 3 गुना करोगे तो 25 या 75, 7,500 और 20 का 3 गुना 60, यानी 7,560, सही है ना। 7,560 आपकी ऐसी संख्या होगी जो कि
जो कि इससे पूरी तरह कटेगी, और जब ये इससे पूरी तरह कटेगी इसका मतलब है इससे भी पूरी तरह कटेगी, इससे भी पूरी तरह, इससे भी पूरी तरह और इससे भी पूरी तरह। बात आई समझ? यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7560 ही हो सकती है जो इन सबसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे। मानते हो इतनी बात? लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? 11, 14, 17 और 20। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -4 कर देना। ये जो 4 4 4 आ रहा है ना सब में, इसे घटा देना, तो यहाँ पे 7 5 5 6 आ जाएगा और ये आपके सवाल का आंसर होगा। अब आप चाहो तो चेक करके देख लो, अगर आप 15 से इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 11 आएगा, अगर आप 18 से इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 14 आएगा, 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 17 आएगा और 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 20 आएगा। क्या 11 माइनस नहीं होगा? पढ़ो तो क्वेश्चन यार। शेष क्रमानुसार 11, 14, 17 और 20 बचे। सही है ना? अगर आप इसमें से 11 घटा दोगे तो रिमाइंडर तो कुछ और बच जाएगा फिर। बात आ रही है समझ? आप चेक करो भी, अभी आप उठाओ 15 से डिवाइड करो इसे, क्या रिमाइंडर 11 बच रहा है? बचेगा। 18 से डिवाइड करना तब भी बचेगा। कितना बचेगा? तो 14 बचेगा। इससे डिवाइड करोगे तो इतना बचेगा, इससे डिवाइड करोगे तो इतना बचेगा रिमाइंडर। बताओ बताओ। 24 का मतलब हुआ दोस्त 6 का और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम 24 है। सही है? और ये 5 और 7 ऐसे लिख दिया। चले भागे, अगला क्वेश्चन देखो। क्या कह रहे हैं? कौन सा? देखो भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की कौन सी होती है? 4 टाइम्स 9। सही है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो कि 15, 18, 21 और 24 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 दे। तो सर सबसे पहले आपका काम होगा कि 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लो। सही है? तो छोटी से जो एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या। 2520 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। सही है ना भाई? तो एलसीएम का मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, वो उन सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा होता है। सही है भाई? तो ये एक तरह से हमारा क्या होगा? एलसीएम हो गया। मानते हो इतनी बात? और जब ये एलसीएम हो गया 2520, अब हमें 4 अंकों के बड़े से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर तो ये होता है। अगर मैं 2520 का डबल करूं तो 5040 आ जाएगा। सही? ट्रिपल कर दूं तो 7560 आ जाएगा। 4 टाइम्स अगर मैं करूंगा 10,080 हो जाएगा। बात आ रही है समझ? और 10,080 होते ही ये 5 अंकों की संख्या बन गई। बात गलत हो गई फिर तो, है ना? हमें फिर यहाँ पे रुक जाना चाहिए 7560। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7560 हो सकती है, जो कि इससे भी डिवाइड होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी और साथ में हर केस में रिमाइंडर 0 दे रही होगी। सही है भाई? तो दोस्त यहाँ पे आपने देखा 7560 नंबर हमें मिला, लेकिन केस कुछ अलग था। सवाल में उन्होंने बोला था कि 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 बचना चाहिए, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचना चाहिए। मैंने देखा कि जिससे डिवाइड करवाया जा रहा था और जो रिमाइंडर बच रहा था उनके बीच में अंतर कितना है। तो मुझे पता लगा सर यहाँ भी नंबर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब अगर मैं 4 इसमें से घटा दूं तो मेरी कंडीशन सारी फुलफिल हो जाएंगी। 4 घटाया 7556 आ गया। अब आप घर जाके चेक कर लेना, अगर आप इसे 15 से भाग दे दोगे 7556 को तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा?
11। अगर आप इससे काटोगे तो रिमाइंडर ये मिलेगा, इससे काटोगे तो रिमाइंडर ये मिलेगा, इससे काटोगे तो रिमाइंडर ये मिलेगा। बात आई समझ? तो अब अपन आगे चले। मैथ में इंटरेस्ट आपका तभी जागेगा जब आप ये सब करोगे घर जाके, और आपको लगेगा हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है। आप भरोसा बिल्कुल मत करो, आप घर जाके चीजों को करने की कोशिश करो। सही है ना? तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना कि हाँ यार बात तो सही बताई थी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सबसे काट के भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये अलग अलग, ये आनंद है, आनंद की अनुभूति होगी तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। भाई 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 बहुत छोटी है। करो अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले तो 4 एलसीएम कितना आना चाहिए? 60। एलसीएम 60 आ गया भाई सभी का। अब ये बताओ आगे क्या पूछना चाहता है? 6 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या। हाँ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 छोड़ती हो। ऐसे ही बोले। और फिर जो संख्या है उसका सम बता दो, उसके सभी डिजिट्स का सम बताना है आपको। तो सबसे पहले तो दोस्त हमें वो संख्या पता होनी चाहिए। अभी तक लगातार हम संख्या पे ही तो काम कर रहे हैं, और संख्या पता होगी तो डिजिट भी बता देंगे। सही है ना? इसमें ऑप्शन हेल्प नहीं लग सकते, किसी भी हालत में ऑप्शन हेल्प नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा। 60 एलसीएम तक पहुंच गए सभी लोग? नंबर कौन सा है? 0 बता देना। सही है ये? देखो अब यहाँ पे इसे मैं 60 से भाग दे दूं, पहले तो मैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखूंगा जो इस 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सही? तो आप यहाँ से देखोगे 60 एकम 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ से आ जाएगा 0, तो 6 6 36, 360, और फिर से 40 आ जाएगा, फिर 6 6 36। फाइनली एल हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 40। यानी जो 40 है ना ये एक्स्ट्रा नंबर है। अगर ये 40 एक्स्ट्रा नंबर है तो आप मुझे एक बात बताओ, 60 का 166 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 100% इससे छोटा होगा। तो यहाँ मतलब जो भी है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो इससे छोटा नंबर हमें मिलेगा। बात आ रही है समझ? भाई इससे छोटा ही नंबर मिलेगा ना। हमें कौन सा नंबर चाहिए? इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो आप ये देखो इन दोनों के बीच में अरे मेरे भाई ये तो यार मत करो, कम से कम वो कॉमन सी बात है यार, ये छोटी बात है यार, ये क्यों पूछ रहे हो बार बार? मैंने बोला ना 2 भी लिख दिए थे, कौन सी आफत आ गई यार? भाग देना तो आता है ना आप सबको, नहीं आता तो वो बता दो। अगर मैं एक भी ना लिखूं तो क्या कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई? ये भाग भाग की प्रक्रिया मत सीखो, कम से कम आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सीखो मेरे भाई। भाई ने बोला 2 लगा दो तो मैंने वो 2 लगा दिया। मैंने गुणा थोड़ी ना किया, अभी मैंने 0 भी ऐसे तो काउंट नहीं करे थे, मैंने बोला 0 खुद बता दो आप कितने हैं। सही है ना? तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई 5 0 आएंगे तो मैंने 5 लिख दिया।
अदरवाइज मैं काउंट कर लेता है, कई सैकड़ा हजार करके। आपसे पूछा, इतना कॉमन सेंस है, मैं मानता हूँ कि इतना सबको पता है कि वो बता देंगे, यहाँ पे हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। सही है, तो कोई बात नहीं, ऊपर एग्जैक्ट चलो बता दो कितना लिखा है दोस्त, 1 6 और कितने जी 6 है 2 है बस ना, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा कुछ है। अब देखो मेरे भाई 60 और 40 के बीच में गैप कितना है, ये 20 का गैप है, सही है ना, यानी कि इस 1 लाख में 20 ऐड कर देता हूं कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, कहीं घटाना है कहीं कहीं जोड़ना है 20 डिफरेंस बिटवीन 80 60 एंड 40। हाँ हाँ हाँ, हाँ। देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अरे तू एक नंबर के ना, सर आप दोनों बताओगे ध्यान से सोच के, कोई बात नहीं, एग्जांपल में छोटे छोटे देके समझाऊंगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 100 हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, 100 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताओगे दोस्त, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए और इस 8 से पूरी तरह डिविजिबल भी होना चाहिए। क्यों गलत होते, ऐसे कमेंट मत करो, मतलब सीखने दो यार सबको, मतलब सबको मौका मिलना चाहिए ना। शुरुआत तुमने भी कहीं से करी होगी ना एक बार, मेहनत करना एक अलग चीज है, आज तुम्हें अच्छा से अच्छे से आता है, लेकिन गलत कमेंट बिल्कुल नहीं। हाँ भाई आप बताओ, चलो देखो मेरे दोस्त, मैं दोबारा समझाता हूँ, भाई आप बताओ। हेलो भाई साहब, उसे पता है मेरी बारी आने वाली, तुम बताओ, तुम बताओ क्या चीज, 104 पक्का, 96 नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल सही बात है। सर अगर देखो मैं आपसे डिवाइड करने की बात करूं तो सर 8 से कटने वाले 2 नंबर आपको मिलेंगे, 96 मिलेगा और 104 मिलेगा। 8 से ये भी पूरा कट जाता है और ये भी पूरी तरह कट जाता है, सही है ना भाई, लेकिन मैं कंसीडर करूंगा 104 को। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 104 है, जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मेरी बात समझ आई। अगर मैं 96 कंसीडर करूंगा तो इसे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या हो गई। आई बात समझ, 104 से कोई छोटी संख्या हो सकती है जो 8 से कट जाए पूरी तरह, नहीं हो सकती। बात आ रही है ना समझ, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब 1 लाख नंबर लिया, तो 1 लाख को जब मैं 60 से विभाजित कर रहा हूँ, तो मुझे छोटी से छोटी ऐसी संख्या चाहिए जो 60 से पूरी तरह कट जाए। 1 लाख से जैसे ही मैं घटाने की तरफ आऊंगा नीचे की तरफ, अगर मैं एक भी घटा दिया तो नंबर बदल जाएगा फिर, सही है ना भाई। इसका मतलब मुझे ऊपर जाना चाहिए, जैसे आपने 4 घटा रहे थे यहाँ पे, तो आप फिर तुरंत 100 से नीचे पहुंच गए, जबकि चाहिए थी 3 अंक का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, तो आप नीचे पहुंच गए, तो आपको क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, है ना। वही काम मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ भी घटाया तो ये नंबर बदल जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे। प्लस नहीं किया दोस्त, देखो फिर मैंने कहा 60 और 40 के बीच में अंतर कितना है। आप अगर यहीं पे आ जाओ, देखो ये 100 था, इसे काटने की कोशिश करो तो 8 एकम 8, 2 बचा और फिर 0 आ गया, सही है ना, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ गया 4, 8 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 4 का, 4 का अंतर है ना, और जो 4 का अंतर है वही 100 में जोड़ दिया, तो 100 में 4 जुड़ा तो कितना हो गया 104, सही है ना भाई। यही चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ 60 और 20 का अंतर कितना, 40 का अंतर 20, इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूं तो मुझे नंबर मिलेगा ये वाला पूरा, सही है। और ये जो संख्या आएगी, ये जो संख्या आएगी, ये पूरी संख्या 4 6 10 और 15 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 छोड़ती है वो ये है, सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए,
दो रिमाइंडर आना चाहिए, और जब दो रिमाइंडर आएगा तो नंबर कौन सा हो जाएगा, एक। सही लिख रहा हूं ना भाई, पक्का? तो ये आपके सवाल का आंसर है, वो नंबर ये वाला होगा। अब कर दिया, नहीं करवा दिया तुमने, यहाँ तक सही है। दो दो चार और एक पांच, इनके डिजिट का सम पूछा था आपसे, तो आंसर 5 आ जाएगा। तो मैं पता है एक बात बताऊं, जो बच्चे पहली बार अभी नए नए जुड़े हैं उनकी तो खैर चलो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीखेंगे, 4-5 महीने बाद उनका भी लेवल अच्छा होगा। लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, आज मैं देख रहा था, अभी भाई ने बताया कि 2-3 टॉपिक बचे हैं अर्थमेटिक में, खत्म है लगभग मैथ्स। और हर एक बैच में ये उम्मीद करी जाती है, जो तुम कहते हो ना कि 6 घटा दिया, 2 कर दिया, 3 0 4 0 3 5 करते रहते हो। अरे बच्चे की बात नहीं है मेरे भाई, 3-4-5 टॉपिक पढ़ाने के बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है बच्चों के साथ भाई, कि वो एग्जैक्ट आंसर बता रहे होते हैं, वो नहीं करते 3-5 कहीं भी। तो कम से कम आप अपने लेवल को इतना इंक्रीज करो, जैसे अभी बीच में किसी भाई ने 3 बोल दिया, 0-3 आई है, नहीं नहीं 4 आई है, वो इसकी बात नहीं थी, किसी और ने बोला था 3 का, तुमने बोला था, तुमने बोला था। तो काटेगी, कुछ नहीं कर सकते भाई, समझाने से कुछ नहीं होगा। चले अब आगे, तो आंसर 5 आ गया ना, समझ गए सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और डिजिट कभी याद मत करना, कॉन्सेप्ट को समझना बस। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, बात आ गई समझ? देखो चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कितना आ रहा है तुम्हारा? 2522। अगला क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर देखो, अब 18। हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 7 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट इन एग्जैक्टली डिवाइड बाय 9। तो ये 18 भी आसान है वैसे तो, 18 कर लोगे? हाँ 16 का हो सकता है, अभी देखो मैंने चेक नहीं किया, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। 1683 सही है, हाँ 1683 सही है भाई इसका, बता दूंगा बता दूंगा। देखो ये सवाल भी ना ऑप्शन हेल्प से बहुत आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना भाई एक बार। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शंस की हेल्प अगर हम लें तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए में 3816 3816, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है
1683 और ऑप्शन सी में लिखा है 6183 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 6138। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी बात है दोस्त। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ो और लगातार मेहनत करने की कोशिश किया करो। वह सबसे छोटी से... तुमने मजदूर का नाम सुना है? मजदूर तुम्हें पता है मजदूर मजदूर क्यों होता है? ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। मजदूर मजदूर क्यों होता है? उसका भविष्य वही होता है सर। हर वो व्यक्ति मजदूर है, हर वो व्यक्ति मजदूर है जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं। मैं आपको बता दूं कारण, आपके घर में जब कोई काम होता है ना सर, और आपने 4 मजदूर लगा दिए, तो आपके पापा को डर लगता है सर कि अगर घर पे कोई नहीं रहा तो ये पता नहीं कैसे काम करेगा। 5 मिनट काम करेगा, बीड़ी पीने बैठ जाएगा, क्या पता वहीं लेट जाएगा। बात आ रही है समझ? या 2-2 घंटे आराम करने लग जाएगा। तो हमेशा जब भी घर में कोई काम होता है तो हमारे घर के बड़े लोग किसी एक मेंबर को हायर करते हैं उसके ऊपर। बात आ रही है समझ? वो क्या करता है भाई, उसकी देख रेख करता है, निगरानी करता है पूरे 8 घंटे की। इसने तसला तो कहीं नहीं उधर इधर उधर फेंक दिया, हथौड़ी तो इधर उधर नहीं फेंक दी, या आराम तो नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, लंच के टाइम में ऐसा तो नहीं 1.5 घंटे के लिए चला गया। क्यों करना पड़ रहा है सर? क्योंकि उसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है और वो मजदूर है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें ना सर, चाहे भले ही कोई एमएनसीज का बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो डेफिनेटली वो एक मजदूर की श्रेणी में आता है। बात आ रही है समझ? और वो डिसिप्लिन कोई मेंटेन नहीं करता, वो खुद से होता है सर। अगर आपके मम्मी पापा आपको जबरदस्ती धक्का देके घर से बाहर निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, इसका मतलब आप भी एक मजदूर की श्रेणी में आ रहे हो। बात आ रही है समझ? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, ये तो अंदर से आवाज आनी चाहिए। मम्मी पापा कितने दिन है यार, 10-20 साल, उसके बाद तो आपको ही अपनी लाइफ चलानी है। उसके बाद तो कोई बोलने नहीं आएगा ना आपके पापा को कौन बोलने आता है? लेकिन उन्हें पता है ना कि घर कैसे चलाना है, बेटे के साथ क्या करना है, बेटी के साथ क्या करना है, परिवार वालों को मैनेज कैसे करना है। यही सिचुएशन आपके सामने आने वाली है 20 साल बाद। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाओ, बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप भी मजदूरों की श्रेणी में ही आ जाओगे, और उनमें और आप में कोई अंतर नहीं बचेगा। और एक व्यक्ति यार सुबह उठ के टाइम से जाता है ड्यूटी करने, सब कुछ ईमानदारी से करता है, ऑन टाइम, उसका डेट वेट सब कुछ फिक्स रहता है, पूरा पहले से प्री प्लान रहता है कि कल उठ के मुझे कितना पढ़ना है। आप स्टूडेंट लाइफ है, आप पढ़ने का डिसाइड करते हो। भाई हम पढ़ाने वाले, मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो हमें पता है कि कल कितना पढ़ाना है, या कल का हमारा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। आपके पापा का जॉब का शेड्यूल उन्हें पता होता है। बात आ रही है समझ? तो डिसिप्लिन होता है यार, और वो खुद से जनरेट करना चाहिए हर व्यक्ति को। चलो यहाँ पे देखो, ए बी सी और डी ये विकल्प थे हमारे पास। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, find the smallest number which when divided by 5, 6, 7 and 8 gives remainder 3 in each case। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई, 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 4, 5, 6, 7, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा बताओगे? 4, 5, 6, 7 का सॉरी अलग नंबर था, 5, 6, 7, 8 था है ना, 5, 6, 7, 8 था। इसका एलसीएम कितना आएगा? 840, 840 एलसीएम है ना, 840। अरे 820 फिर कटेगा ही नहीं, 820 करोगे तो पक्का 420, 420 कर दो। अब यहां तक समझ आ गई बात? अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि सब में हर केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 रिमाइंडर बच रहा है, सही है। अब अगर हर केस में रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब दोस्त जब आप इसमें से 3 घटाओगे तो नंबर बचेगा 1680, और इसमें से 3 घटाओगे तो नंबर बचेगा 6135, और इसमें से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3813, और इसमें से 3 घटाओगे तो 6180। एक बात बताना, कॉमन सी बात है, 420 से एग्जैक्ट मल्टीपल 3 रिमाइंडर मैंने घटा दिया है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू होता है। अरे हाँ या ना? सही है ना? हाँ बोलो। यार किसने बताया 420? 420 किसने बताया था? पता है, ये ओवर स्मार्ट बनोगे तो पक्का पेपर में दिक्कत आएगी। तुम्हें ऐसे लगता है कि मैथ्स आ गया, मैं मानता हूँ तुम्हें मैथ्स आता है, और ये अच्छी बात है यार। हम तो एग्जांपल देते हैं भाई के, किसने मेहनत करी है पिछले 7, 8, 10 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और सबको ऐसे ही पढ़ना चाहिए।
सबको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, और अगर ऐसे लगातार आप पढ़ते हो तो आपको पक्का मैथ्स आएगा 100%। और जब ये भाई पहले दिन आया था तो इसका भी मतलब नॉर्मल था जैसे तुम सबका था, लेकिन उसने घर जाके मेहनत करी और यहाँ पे पढ़ाया गया तो चीजें सीखी। लेकिन भाई कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। नहीं नहीं, गलती क्यों कर रहे हो यार? इतना सीखने के बाद भी अगर एक सवाल गलत हो गया फिर उसका उसकी उसकी भरपाई कौन करेगा?